हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे केमिस्ट्री में यौगिकों में संकरण का निर्धारण, कंपाउंड्स में हाइब्रिडाइजेशन का डिटर्मिनेशन, एक बेहद ही आसान ट्रिक के साथ। तो आप इस वीडियो में हमारे साथ जुड़िए और बहुत ही आसान तरीके से एक सिंपल मेथड से हम आपको यौगिकों में संकरण निकालना सिखाएंगे। स्टूडेंट्स, कोई भी यौगिक अगर हमें दिया हुआ है तो उस यौगिक का जो केंद्रीय परमाणु होता है उसमें हम लोग संकरण ज्ञात करते हैं। संकरण हमेशा सेंट्रल एटम का होता है। जब भी कोई कंपाउंड हमें दिया जाए और हमें उसमें संकरण को बताना हो तो सबसे पहले उसमें दिए गए सभी एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन का योगफल करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन या वाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों का योग करते हैं। योग करने पर अगर योगफल 8 आता है तो हम 2 से डिवाइड करते हैं, या 8 से कम आए तब भी 2 से डिवाइड करेंगे। बट अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का योग 8 से अधिक आता है तो हम 8 से डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने पर हमारा भागफल या क्वोशेंट 2 आए तो संकरण हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। sp 2 ऑर्बिटल होते हैं तो 2 आएगा तो sp, 3 आएगा sp2, 1s और 2p 3, 4 आता है तो sp3, 1s 3p 4। अगर 5 आता है sp3d 5 ऑर्बिटल है, 6 आता है तो sp3d2, इसमें 6 ऑर्बिटल है टोटल, 7 आता है तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम आपको समझाते हैं, देखिएगा। मैंने CH4 का एग्जाम्पल लिया है। सबसे पहले हम इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का योग करते हैं। देखिए कैसे। C के वाह्यतम कोश में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 हाइड्रोजन है तो 4, टोटल आ गया 8। 2 से डिवाइड करो, आया 4 आया। तो स्टूडेंट 4 ऑर्बिटल किस में होते हैं? sp3 में होते हैं। तो हम कहेंगे CH4 में जो सेंट्रल एटम कार्बन है वो sp3 हाइब्रिड स्टेट में है, या उसमें sp3 संकरण है। अब अगर हम धनायन की बात करें तो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में 3, और जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतने इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतने इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिए, 6, 2 से डिवाइड करिए, और भागफल हमारा आया 3, क्वोशेंट 3 आया, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, 1s और 2p, टोटल 3 ऑर्बिटल है तो 3 आएगा तो 3 ऑर्बिटल वाला sp2 होगा। इसी तरह से अगर नेगेटिव चार्ज है, कार्बन में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 ऑक्सीजन है, टोटल 18, और 2 नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर दीजिए, 24। अब इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों का योगफल 8 से अधिक आया है, इसलिए यहाँ पर हम 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, हम इसे 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे 3 आया, और 3 ऑर्बिटल किस में होते हैं? sp2 में होते हैं। सो हम कहेंगे इसमें सेंट्रल एटम कार्बन sp2 हाइब्रिड स्टेट में होगा। कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं। BeCl2, बेरिलियम सेकेंडरी ग्रुप का एलिमेंट है, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन 7th ग्रुप का एलिमेंट है, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
2 क्लोरीन है तो 14, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 16 आया। यहाँ योगफल 8 से ज़्यादा है इलेक्ट्रॉनों का तो हम 8 से डिवाइड करेंगे, 2 आया तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, 1s 1p 2 sp। VCl3 बोरान थर्ड ए ग्रुप का एलिमेंट होता है, इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन 7, टोटल 21 और टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन का योग 24, 8 से डिवाइड करो 3 आया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। CCl4 4 प्लस टोटल 32, 8 से डिवाइड करो sp3। PCl5 फास्फोरस फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट है, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन 7 5 जा 35, टोटल इलेक्ट्रॉन 40, 8 से डिवाइड किया 5 आया। 5 ऑर्बिटल किसमें होते हैं? sp3d में होते हैं। इसी तरह से SF6 सल्फर 6 ग्रुप का एलिमेंट, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन 7 ग्रुप का एलिमेंट, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 42 और दोनों का सम आएगा 48, 8 से डिवाइड किया 6 आया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2। IF7 आयोडीन 7th ग्रुप का एलिमेंट, 7 इलेक्ट्रॉन और इसमें 49, 56, 8 से डिवाइड किया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d3। 7 आया तो 7 ऑर्बिटल होते हैं sp3d3 में, 3 3 6 और 1 7। अब ये तो रहा कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का योग 8 या 8 से कम आया तो आपने 2 से डिवाइड किया और प्राप्त होने वाले भागफल या क्यूसेंट के आधार पर आपने हाइब्रिडाइजेशन का निर्धारण किया। अब और अगर 8 से अधिक योग है तो हम लोग 8 से भाग करते हैं और प्राप्त भागफल के आधार पर इसी तरह से हाइब्रिडाइजेशन का निर्धारण कर लेते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल बता रहा हूं जिसमें डिवाइड करने पर कुछ रिमाइंडर भी बचता है। अगर कुछ रिमाइंडर बचता है तो उसमें हम सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही आसान मेथड देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल ClO2 नेगेटिव, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 6 होते हैं, 12 और एक नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, टोटल आया 20, 8 से डिवाइड किया, 8 2 जा 16, कितना रिमाइंडर बचा? 4। अब जो 4 बचा है इसको आपको 2 से डिवाइड करना है और दोनों भागफलों को, दोनों क्वोशिएंट को हमें ऐड कर देना है। 4 आया और जब 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। एक और एग्जांपल SO2, सल्फर के वैलेंस शेल में 6 और इसमें भी 6 होते हैं, टोटल आया 18, टोटल 8 से ज्यादा है तो 8 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे आएगा 2, रिमाइंडर बचा, शेषफल बचा 2। जो 2 बचा है उसे हम दो से डिवाइड करेंगे 1 और दोनों भागफलों को जोड़ देंगे 2 + 1 = 3 और हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी और आप इसी तरह से अगर आप इसको ध्यान से समझ लेते हैं तो मुझे विश्वास है कि आप किसी भी यौगिक में हाइब्रिडाइजेशन को बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। और आज इतना ही और मिलते हैं आगे एक नई वीडियो के साथ।
थैंक यू।